बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर देख रहे थे, केमिकल बॉन्डिंग। बेसिकली आज हम जितने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़े हैं उसको समराइज करेंगे, उनका कंपैरिजन देखेंगे। तो वीडियो में जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो किसी भी चीज़ का जब आपने कंपेरिजन करना तो हम कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। ठीक है, तो उन पॉइंट्स की बेस पे उनको कंपेयर करना हमारे लिए क्या हो सकता है, आसान। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है, मे बी एमसीक्यूज के अंदर कंसेप्चुअली पूछा जा सकता है। लॉन्ग का पार्ट आपके पास कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम एक तो देखेंगे इनकी डेफिनेशन के किस तरह के बॉन्ड है। ठीक है, क्या इनके नतीजे में कोई नई चीज बनती है या जस्ट वही की वही चीज बरकरार रहती है। फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बेस पे हम स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप इनकी डेफिनेशन भी चाहें तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आयनिक बॉन्ड, स्टूडेंट्स ये एक प्योर केमिकल बॉन्ड होता है, आपको पता है, जो कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से क्या करता है, बनता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। और कोवेलेंट की बात करें तो जो दो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को शेयर्स करते हैं, एक अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ और उसका इलेक्ट्रॉन खुद के साथ शेयर कर लेते हैं। तो दो एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये भी एक क्या होता है, प्योर केमिकल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसके नतीजे में भी स्टूडेंट्स बिल्कुल एक न्यू स्पीशी बनती है। मतलब जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर केमिकल बॉन्ड बनाए, मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो वो अब बन गया पानी। ठीक है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। और पानी की खसूसियात अगर हम ऑक्सीजन से देखें तो उससे भी अलग होती है, अगर हम हाइड्रोजन से देखें तो उससे भी अलग होती है। देखें ना, ये पानी बना हमारे पास H2O। ठीक है, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल अब बन गया, इसकी खसूसियात ऑक्सीजन से भी अलग और हाइड्रोजन से भी अलग, इसकी बिल्कुल एक अलग खसूसियात होगी, इसलिए हम कहते हैं न्यू स्पीशी इज फॉर्म। सिमिलरली आयनिक बॉन्ड में भी न्यू, जैसे NaCl बन गया, अब Na और Cl। ठीक है, तो ये नमक होता है खाने वाला। ठीक है, सोडियम की बिल्कुल अलग खसूसियात और क्लोरीन की बिल्कुल अलग खसूसियात, जबकि NaCl की इन दोनों से डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, केमिकल बॉन्ड, सॉरी मेटेलिक बॉन्ड। स्टूडेंट्स मेटेलिक बॉन्ड हमने इस आई थिंक इस यूनिट के अंदर नहीं देखा। बेसिकली एक लैटिस के अंदर मेटल्स के जब एटम मौजूद होते हैं तो उनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स का एक सी होता है, मतलब कह लें कि एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे में, उससे निकल के इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे थे। तो उस वक्त जो बॉन्ड बन रहे होते हैं स्टूडेंट्स, वो कहलाते हैं केमिकल बॉन्ड, या फिर हम इन्हें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये कोई बाउंड्री डिफाइंड नहीं है इनकी, ना हम इनको प्योरली केमिकल कह सकते हैं, ना फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं। कुछ थ्योरीज इनको केमिकल बॉन्ड बताती हैं, कुछ थ्योरीज इनको फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बताती हैं। ठीक है, लेकिन याद रखें इनके नतीजे में कोई भी नई स्पीशीज नहीं बनेगी, बस एक सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो कहलाती है हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड कहलाती है। ठीक है, फिर आगे जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, आपको पता है कई तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। अब ये इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड, ये जो तीनों बॉन्ड्स हैं ये इंट्रामॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जबकि ये जो है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल ये दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक के ऑक्सीजन और दूसरे के हाइड्रोजन के दरमियान, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। ठीक है, तो ये कहलाती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, केमिकल बॉन्ड ये नहीं होता, ना कोई न्यू स्पीशी बनती है। देखें वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कुछ में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगे। हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके अंदर वंडरवॉल फोर्सेस या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर होती है, इनमें कोई नई स्पीशी नहीं बनती, नो न्यू स्पीशीज फॉर्म। बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी क्या रहता है, अपने एक दूसरे के साथ अटैच रहता है, पानी के दरमियान करते हैं कोएसिव फोर्सेस होते हैं। ये उनका स्ट्रक्चर बरकरार, अगर कोई चीज सॉलिड है तो उसका स्ट्रक्चर बरकरार रखने में, डीएनए है ना, तो डीएनए के दरमियान में भी हाइड्रोजन होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या रहता है, बरकरार रहता है। ठीक है, लेकिन कोई नई स्पीशी नहीं बनती। अगर वो अलग अलग भी हो जाएगा तो वो डीएनए रहेगा, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड चीज स्टूडेंट्स, हम इनके दरमियान में बॉन्ड एनर्जी की बेस पे इनको कंपेयर कर सकते हैं कि किसको ब्रेक करने के लिए हमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। तमाम एनर्जी जो होंगी ना स्टूडेंट्स किलो जॉल पर मोल के अंदर होंगी। ठीक है, आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है, एक के ऊपर फुल पॉजिटिव एक के ऊपर फुल नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो सबसे ज्यादा, फर्ज करें सोडियम क्लोराइड में कितनी होती है, 760 किलो जॉल पर मोल के दरमियान।
OH के दरमियान बॉन्ड, मतलब पानी के अंदर ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। ऑक्सीजन ने इसको ट्रांसफर नहीं किया ना इसने इसको ट्रांसफर किया, इन्होंने शेयर किए हुए हैं, इन दोनों के दरमियान में मौजूद है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड होता है इसकी निस्बत थोड़ा वीक होता है, 464 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स की बेस पे आप ये टॉपिक बड़े अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जो बुक में पैराग्राफ लिखा है उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट्स आपने ज़हन में रखने हैं। ठीक है, थर्ड जो है हमारे पास मेटालिक बॉन्ड, वो इन दोनों की निस्बत वीक होता है। ये भी इसकी नेचर बताता है कि ये अ टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। 100 से 150 किलो जॉल पर मोल के दरमियान एवरेज एक मेटालिक बॉन्ड किसी भी मेटल के अंदर या किसी भी सॉलिड के अंदर जो मेटालिक बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए हमें इतनी एनर्जी चाहिए होती है पर मोल। ठीक है, उसके बाद आगे स्टूडेंट्स हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल, परमानेंट डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, जिसमें डाइपोल इंड्यूस, डाइपोल इंस्टेंटेनियस, डाइपोल इंड्यूस भी आ जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन तीनों में स्ट्रांग होती है 20 से लेके 50 तक। ठीक है, डाइपोल डाइपोल 5 से लेके 20 तक होती है, ये ज्यादा इसलिए होती है इसमें स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाइड्रोजन तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, तो ये जरा स्ट्रांग होती है। ये डाइपोल डाइपोल इनकी निस्बत थोड़े क्या होते हैं वीक होती है, ये 5 से लेके 20 किलो जूल, इससे भी जो स्टूडेंट्स वीक होती हैं वो वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं, वो 1 से लेकर 20 किलो जॉल पर मोल तक होती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स की बेसिस पे इनका कंपैरिजन है। होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बढ़िया कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियोस को लाजमी लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपनी क्लास वालों से जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।